देश में एविएशन बूम देखने को मिल रहा है। हमें जेवर एयरपोर्ट से लेकर नवी मुंबई एयरपोर्ट तक बहुत विशाल स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं बढ़ती हवाई यात्रा को केटर करने के लिए। वैसे ही एक मेगा एयरपोर्ट गुजरात में बन रहा है, ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जो इस क्षेत्र में एविएशन को नए युग में ले जाने की क्षमता रखता है। एक लंबा रनवे और आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग के साथ ये 35 लाख यात्रियों को संभालेगा। 1426 हेक्टेयर में फैला होगा और बनने में लगेंगे 1350 करोड़ रुपए। ढोलेरा खुद एक प्लान की गई नई स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर, और ये एयरपोर्ट उसकी लॉजिस्टिक्स बैकबोन बन के उभरेगा। इसका लोकेशन भी स्ट्रेटेजिक है। अहमदाबाद जो राज्य का सबसे बड़ा शहर है, इससे सिर्फ 80 किलोमीटर दूर स्थित है और इसके बनने से पूरे एरिया का लोड भी बांट सकेगा, अपनी कैपेसिटी पर ऑपरेट करे अहमदाबाद एयरपोर्ट से। इतना ही नहीं, ढोलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रोपॉलिटन एरिया को और बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा, जिसके लिए एक बढ़िया एक्सप्रेसवे का भी निर्माण चल रहा है। एयरपोर्ट को ऐसे प्लान किया जा रहा है कि आने वाले 50 सालों तक इसमें एक्सपैंड करने के लिए काफी जगह मौजूद होगी। अपनी जरूरत के हिसाब से 5 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर पाएगा हर साल, जो इसे देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स की श्रेणी में ले आएगा। इसके अलावा इसकी लोकेशन के हिसाब से दुनिया का मेजर हब भी बनने की क्षमता रखता है, क्योंकि कई फ्लाइट्स जो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से मिडिल ईस्ट या यूरोप तक जाती हैं, वो इसी कॉरिडोर से होकर गुजरती हैं। तो अगर एयर इंडिया या इंडिगो चाहें और प्लान करें अच्छे से, तो इसे एक बढ़िया कनेक्टिंग हब भी बना सकती हैं इन रीजन्स के बीच, जो कि एक मेजर रीजनल हब बन जाएगा। तो किया तो बहुत कुछ जा सकता है इधर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। उससे पहले देखते हैं कि ढोलेरा में एक नया शहर और एयरपोर्ट बनाने का फैसला क्यों और कब लिया गया। एक जमाना हुआ करता था जब ये जगह वीरान थी पूरी तरह से, सिर्फ कोस्टल सॉल्टी लैंड मौजूद था। फिर गुजरात और केंद्र सरकार ने मिलकर यहाँ एक सपना देखा, एक नए शहर का सपना, जिससे एक इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में वो बना सके। इस इन्वेस्टमेंट को दिलाने के लिए कई रियल एस्टेट कंपनीज काम कर रही हैं, जैसे नेस्टोरिया ग्रुप, जो इंडिविजुअल्स और कंपनीज को यहाँ निवेश करने के लिए मदद पहुँचाती है। इसे दुनिया से जोड़ने के लिए भी जरूरत उत्पन्न हुई अगर विदेशी निवेश चाहिए तो, इसलिए एक बड़े विशाल एयरपोर्ट बनाने का प्लान शुरू हुआ यहाँ से। 2010 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की टीम ने इस साइट को देखा और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की। 2013 में ढोलेरा शहर भी अनाउंस किया गया और उस पर भी काम शुरू हुआ। AAI खुद इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में भागीदार बना 51% हिस्सेदारी के साथ। 33% गुजरात सरकार की है और 16% NICDIT यानी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट की। PPP मोड से बनाया जा रहा है, जिसे फंडिंग और एक्सपर्टीज दोनों मिल सके। 2021 में सिविल वर्क से टेंडर निकाले गए और आज ढोलेरा एयरपोर्ट का सपना अस्तित्व लेता दिख रहा है। रनवे पर काम जोरों शोरों से चल रहा है और टावर टर्मिनल के स्ट्रक्चर भी उठ खड़े हो रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार रेगुलर मॉनिटर कर रही है, इतना महत्वपूर्ण माना गया है। आने वाले कुछ ही महीनों में हम ढोलेरा के काज से विमान को उतरता देख सकेंगे और नई इंडस्ट्रीज पनपने लगेंगी इसके आसपास। जब कुछ साल पहले अहमदाबाद का SVP इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी कैपेसिटी रीच करने लगा था, तो सरकार ने उसे एक्सपैंड करने का सोचा, मगर जल्दी समझ आ गया उन्हें कि नया रनवे बनाना असंभव होगा जगह की कमी के कारण। दूसरे छोटे मोटे एक्सपेंशंस कर दिए उन्होंने, लेकिन फ्लाइट मूवमेंट नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि रनवे ही जब एक है तो कितनी फ्लाइट्स बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा टैक्सीवे भी जो है उनका, वो पूरी लेंथ में नहीं जाता, सिर्फ आधा है। ये भी आसपास मौजूद बिल्डिंग से कारण हो पाया, जिनको हटाना बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए अभी यही एक मेजर एयरपोर्ट है। इसके ऊपर हमने डिटेल में भी बात की है इस वीडियो में, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। तो नया एयरपोर्ट बनाना इसलिए आवश्यक बन गया। इसके लिए कुछ जगहों को देखा, मगर ढोलेरा ही बेस्ट ऑप्शन उभर के आया, क्योंकि यहाँ एक सिटी को प्लान किया ही जा रहा था, जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए नया कार्गो एयरपोर्ट काफी लाभदायक साबित होता है इधर, जो कि अहमदाबाद कार्गो टर्मिनल से भी ट्रैफिक कम करने में मदद करेगा। साथ ही सौराष्ट्र रीजन को भी एविएशन जरूरतों को पूरा करेगा, जिनको पहले अहमदाबाद जाना पड़ता था इंटरनेशनल फ्लाइट लेने के लिए। सेमीकंडक्टर और हाई टेक इंडस्ट्रीज का क्लस्टर जो यहाँ आएगा, उसे भी सर्व कर पाएगा बेहतर, और इंडस्ट्रीज के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी। इसका निर्माण शुरू हुआ था 2021 में, जब रनवे वाले सिविल वर्क्स का कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हुआ। फेज 1 के लिए गुजरात और केंद्र सरकार ने मिलकर लगभग 1350 करोड़ रुपए लगाए। वराहा इंफ्रा नाम की कंपनी ने रनवे, टैक्सीवे, एप्रन
आदि बनाने का टेंडर जीता 636 करोड़ रुपए में, जिसके अंदर 3.2 किलोमीटर लंबा एक रनवे तैयार कर रहे हैं जो कोड 4E कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को हैंडल कर सकेगा, यानी बोइंग 747-400, 777-300ER जैसे बड़े प्लेन्स भी। फिर 2024 में यशानंद इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर्स को 333 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला एक नई इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल, ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, कार्गो कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम्स बनाने के लिए। इसकी डेडलाइन 18 महीने की रखी गई, लेकिन डिलेज के कारण अब मार्च 2026 तक खुलने की उम्मीद है, तभी कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ेंगी। अभी मई 2025 की अपडेट के मुताबिक प्रोजेक्ट का काफी काम हो चुका है। रनवे का 70% से अधिक पोर्शन कंप्लीट हो गया और फिनिशिंग का काम चल रहा है। इसके अलावा अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे जो एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए बन रहा है, उसका काम भी 95% तक पूरा हो चुका है, कुछ ही महीनों में खुल जाएगा। ये 109 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा 4 लेन्स का, जो जून तक खुलने का अनुमान है। एयरपोर्ट फेज 1 में टर्मिनल, रनवे और सपोर्ट बिल्डिंग्स बन रही हैं एक साथ 426 हेक्टेयर में। बाकी जमीन फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रखी गई है। मास्टर प्लान के हिसाब से आखिरी स्टेज तक यहाँ 2 रनवेज होंगे 3200 मीटर और 4000 मीटर लंबे, एक बड़ा इंटरनेशनल टर्मिनल कॉम्प्लेक्स, कार्गो वेयर हाउसेस और एरो सिटी। दिल्ली जैसी एरो सिटी बनाने का भी सपना है, जहाँ 75 हेक्टेयर जमीन कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए रखी गई है, मॉल्स, ऑफिसेज, होटल्स और लॉजिस्टिक हब्स के लिए। पर ये सब अगले 20-30 सालों में जाकर होगा। फिलहाल फेज 1 पर ही काम चल रहा है। शुरुआत में ये 15 लाख यात्रियों को हैंडल कर पाएगा, जब तक ढोलेरा शहर खुद डेवलप हो रहा है। पहले साल कुछ फ्लाइट्स ही चलेंगी, 10-15 हर रोज, पर धीरे धीरे जैसे डिमांड बढ़ेगी, एक्सपेंशन और नए फेजेस ऐड होते जाएंगे। फेज 2 के बाद कैपेसिटी को 50 से 80 लाख तक बढ़ाएंगे और आखिरी फेज तक 5 करोड़ तक, जो एक बड़ा लक्ष्य है। कंपेयर करें तो 5 करोड़ यात्री आज देश में सिर्फ 2 एयरपोर्ट्स हैंडल करते हैं, दिल्ली और मुंबई। मतलब ढोलेरा को इतना बड़ा बनाने का सपना लेकर चल रहे हैं। ये नए फेजेस बनाते वक्त एक ये फायदा होगा कि जमीन पहले से ही है इनके पास, तो जल्दी इंप्लीमेंट किया जा सकेगा एक एक्सपेंशन। सरकारी अप्रूवल्स और एनवायरमेंटल क्लियरेंस पूरे फाइनल मास्टर प्लान के मुताबिक ले लिया गया है, ताकि बाद में कोई रुकावट की गुंजाइश ना बचे। इसकी डिजाइन की बात करें तो ये आधुनिक नए जमाने का एयरपोर्ट होगा। रनवे पर मॉडर्न लाइटिंग सिस्टम लगाया जाएगा रात और लो विजिबिलिटी के लिए। इधर इतनी फॉग भी नहीं होती दिल्ली जैसी, लेकिन फिर भी कैट 1 ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा और आगे चलकर कैट 3C तक भी अपग्रेड किया जा सकता है जरूरत पड़े तो। रनवे के पैरेलल फुल लेंथ टैक्सीवे बनेगा, ताकि फ्लाइट लैंड करते ही मूव हो सके और पीछे फ्लाइट को जगह दे। एप्रन में 4 से 8 एयरक्राफ्ट स्टैंड्स होंगे और टर्मिनल पूरा इंटीग्रेटेड होगा, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल एक ही बिल्डिंग में। लगभग 20,000 स्क्वायर मीटर एरिया में बनेगा, जो 4 से 5,000 लोगों को हैंडल कर सकता है हर रोज। स्टेट ऑफ द आर्ट बैगेज हैंडलिंग सिस्टम में लगेगा, जहां कन्वेयर बेल्ट पर ही बैग्स की एक्सरे स्क्रीनिंग हो जाएगी, फुली ऑटोमेटेड। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी पर भी जोर दिया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऑन साइट सोलर फार्म लगाने का भी प्लान है। बॉस स्पेस भी है इनके लिए और गुजरात का क्लाइमेट भी सनी है, तो काफी लाभदायक होगा ये लगाना। एक डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल भी बन रहा है फेज 1 में, जो अहमदाबाद का कार्गो लोड शेयर करने में मदद तो करेगा ही, साथ ही ढोलेरा में आने वाली इंडस्ट्रीज का माल यहीं से डायरेक्टली शिप हो पाएगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। रनवे भी सही है, तो हैवी कार्गो जैसे मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे। कुल मिलाकर ढोलेरा एयरपोर्ट की डिजाइन फिलॉसफी है स्मार्ट एंड एक्सपेंडेबल। फेज 1 बना रहे हैं अभी की डिमांड के हिसाब से, जिसे बाद में बैकबोन बनाकर एक्सपेंशन किए जा सके। टर्मिनल की एक विंग बना देंगे और दूसरी छोड़ देंगे बात के लिए। एक रनवे से ऑपरेशन शुरू करके पैरेलल में दूसरे रनवे की प्लानिंग चलती रहेगी, जैसा बेंगलुरु एयरपोर्ट में हुआ है। 2008 में एक रनवे और एक टर्मिनल खुला, फिर 2019 में दूसरा रनवे और 2022 में दूसरा टर्मिनल खुला। ये मॉड्यूलर अप्रोच सारे नए एयरपोर्ट्स में करते हैं, ताकि कॉस्ट को कम रखा जा सके और जल्दी से ऑपरेशन शुरू हो पाए। टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट में भी ढोलेरा का मुकाबला नए जेवर और नवी मुंबई एयरपोर्ट से होगा, तो AI चाहेगा कि इन सब के बराबर ही हाईटेक चीजें भी यहाँ लगे, जैसे कॉन्टैक्टलेस प्रोसेसिंग, सेल्फ चेक इन कियोस्क, गेट्स वगैरह, जिससे ये देश के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक बन जाएगा। और कंपेयर करें इसे जेवर और नवी मुंबई एयरपोर्ट से, तो जेवर जो NCR में बन रहा है ग्रेटर नोएडा के आगे जाके, वो तुरंत ट्रैफिक डिमांड को सर्व करने के लिए बनाया जा रहा है रीजन की। दिल्ली IGI एयरपोर्ट का ऑल्टरनेट होगा, जिससे लोगों को एक और ऑप्शन मिल जाए, खासकर ईस्ट दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद वाले लोगों को। जेवर का पहला फेज देखा जाए तो ढोलेरा से बहुत बड़ा है, 1.2 करोड़ वर्सेस यहाँ 15 लाख यात्री।
सारे फेजेस होने पर 30 से 40 साल बाद ये 6 रनवेज और 10 करोड़ यात्रियों को संभाल पाएगा। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। इसका कारण है कि एनसीआर में पहले दिन से ही डिमांड हाई है। जैसे ही खुलने की घोषणा हुई तभी इंडिगो और आकाशा एयरलाइन ने यहाँ से फ्लाइट शुरू करने का प्लान बताया, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, दुबई और सिंगापुर तक। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये वाली देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। तो देखा जाए तो जेवर शहर के पास है जहां अभी करोड़ों लोग रहते हैं, और ढोलेरा एक नया शहर है जहां आने वाले 10 सालों में पॉपुलेशन और ट्रैफिक बढ़ेगा। जेवर का रोल दिल्ली के दूसरे एयरपोर्ट का होगा, जबकि ढोलेरा अहमदाबाद का दूसरा एयरपोर्ट प्लस इंडस्ट्रियल रीजन का। दोनों के विजन बड़े हैं। जेवर नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हब बनेगा भविष्य में और ढोलेरा वेस्टर्न इंडिया का। इसके मुकाबले में नवी मुंबई एयरपोर्ट भी बन रहा है जो इस किताब के लिए चुनौती देगा ढोलेरा को, यानी वेस्टर्न इंडिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ये मुंबई के CSMI एयरपोर्ट पर कंजेशन कम करने के लिए और पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया को ऑल्टरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट ऑलरेडी 5 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर रहा है साल में, जिसमें और ग्रोथ की गुंजाइश नहीं बची, कोई जगह नहीं है उनके पास। इसलिए नए एयरपोर्ट को प्लान किया नवी मुंबई में, तो इस कारण में तो ये ढोलेरा जैसा ही है। जून 2025 तक खुलने की उम्मीद है फेज 1 की, जिसमें 2 करोड़ लोगों को संभाल पाएगा। ये अगले 15 सालों में सारे 5 फेजेस पूरे करके ये लगभग 9 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकेगा प्लान के हिसाब से। तुलना में ढोलेरा का फाइनल टारगेट सिर्फ 5 करोड़ यात्रियों का है। ढोलेरा के लिए भी एक इंस्पिरेशन ये है कि जब ट्रैफिक बढ़े तो एयरलाइंस को अट्रैक्ट करके वहां बेस बनाए। अभी गुजरात में मेन हब किसी ने नहीं बनाया है। आगे चलकर ढोलेरा अगर फ्री स्लॉट्स और इंसेंटिव्स ऑफर करे तो कार्गो एयरलाइंस या लो कॉस्ट कैरियर्स अपना हब बना सकते हैं इसे। फ्यूचर में ये सब एयरपोर्ट्स भारत के एविएशन नेटवर्क में बहुत बड़े नोड्स बनकर उभरेंगे। क्या पता टॉप 5 बिगेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट भी थोड़ी बदल जाए, जेवर, नवी मुंबई, ढोलेरा एयरपोर्ट शामिल होने के कारण। ये इस बात का संकेत है कि देश के अलग अलग रीजन्स में एविएशन डिमांड फैल रही है। लोग ज्यादा और अलग अलग जगहों पर एयर ट्रैवल करने लगे हैं। अब किसी भी नए एयरपोर्ट की सफलता का बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसकी कनेक्टिविटी, मतलब लोग वहां तक जल्दी और आसानी से पहुंच पाए। ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस मामले में खुशनसीब है कि उसे पहले से ही एक प्लान्ड एक्सप्रेसवे मिल रहा है और फ्यूचर में रेल कनेक्टिविटी का भी प्लान है। एक्सप्रेसवे से अहमदाबाद तक का सफर सिर्फ 1 घंटे का रह जाएगा, अभी 2.5 घंटे से कम होकर। यानी कोई भी अहमदाबाद या गांधीनगर से फ्लाइट लेने ढोलेरा आना चाहे तो वो सीधा सरदार पटेल रिंग रोड पकड़ के एक्सप्रेसवे से आ सकेगा बिना शहर के ट्रैफिक में फंसे। साथ ही ये DMIC कॉरिडोर का भी हिस्सा है, जिसके लिए फ्रेट मूवमेंट बहुत आसान हो जाएगी दोनों मेजर हब्स तक। हाईवे के अलावा ढोलेरा की अंदरूनी सड़कें और प्लानिंग भी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से की जा रही है। 6 लेन आर्टीरियल रोड्स, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, साइकिल ट्रैक्स, ये सब बनाया जाएगा। 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा शहर, जिसमें इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और रिक्रिएशन जैसे अलग अलग जोन्स बनाए जा रहे हैं। इन सब में इन्वेस्टर्स देश और दुनिया भर से आकर निवेश कर रहे हैं बड़े स्तर पर, क्योंकि उन्हें ये सारी डेवलपमेंट और फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है। अभी सरकार बहुत सारे लार्ज इंडस्ट्रीज भी ला रही है इधर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, हैवी इंजीनियरिंग, और लेटेस्ट अपडेट तो ये है कि एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट भी सेटअप करने का काम चल रहा है। ऐसी हाई लेवल इंडस्ट्रीज को एक नजदीकी एयरपोर्ट से काफी फायदा होगा। एग्जीक्यूटिव्स का आना जाना और हाई वैल्यू कंपोनेंट्स को भेजना, वो सब हो पाएगा इससे। एक तरफ एयरपोर्ट, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल सिटी, ये कॉम्बो ही ढोलेरा का USP होगा। नेस्टोरिया ग्रुप जैसे डेवलपर्स, कंपनीज और बिजनेसेस के साथ इंडिविजुअल्स को भी इन्वेस्ट करने में मदद कर रहे हैं। यहाँ टाटा, फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज भी लगाएंगी, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की है इस वीडियो में। देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। ढोलेरा को रेल से जोड़ने की भी प्लानिंग चल रही है। 2 टाइप के कनेक्शन सोचे हैं इधर, एक तो रीजनल रेल या मेट्रो लेवल पर और दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस। गुजरात सरकार एक सेमी हाई स्पीड लाइन बनाना चाहती है अहमदाबाद से ढोलेरा के लिए 160 से 200 किलोमीटर पर आवर गति वाली। पौने घंटे में इससे ट्रैवल कर पाएंगे लोग, लेकिन फिलहाल इस पर अभी फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है। अगर ये अप्रूव हो तो बीच में एयरपोर्ट में भी एक स्टेशन बनाएंगे इसका। लॉन्ग डिस्टेंस में देखें तो वेस्टर्न रेलवे की लाइन ढोलेरा से ज्यादा दूर नहीं है। भावनगर तक एक मेन लाइन आती है और ढोलका तक ब्रांच लाइन। तो आइडिया ये है एक स्पर इन दोनों को जोड़ दे बीच में, एयरपोर्ट और शहर से होते हुए। इसके अलावा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक स्टेशन ढोलेरा के पास बनेगा, जिससे कंटेनर्स वगैरह यहाँ से पोर्ट या दिल्ली ले जाया जा सके। तो ढोलेरा को तीनों मोड्स का फायदा मिलेगा, रोड, रेल और एयर का। इस तरह की मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की तलाश रहती है बड़ी कंपनीज को अपनी सप्लाई चेन कॉस्ट को कम रखने के लिए और रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुजरात के पीपावाव और मुंद्रा पोर्ट्स ढोलेरा से ज्यादा दूर नहीं है, तो
तो कुछ कार्गो यहाँ एयर से आकर फिर ट्रक्स या रेल से पोर्ट भी भेजा जा सकता है, जो कई इंडस्ट्रीज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान बनाएगा। अब बात करते हैं कि जैसे देश में अब इतने सारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं ढोलेरा जैसे, तो उनको प्लान करके बनाने की प्रक्रिया क्या होती है और कौन कौन सी एजेंसीज का रोल रहता है इसमें। शुरुआत होती है एक रीजन की डिमांड से, या तो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट ओवरलोड होने लगता है जैसे अहमदाबाद का एयरपोर्ट, या फिर एक नए एरिया को कनेक्टिविटी की जरूरत होती है जैसे ढोलेरा सिटी में है। पहले लोकल सरकार या स्टेक होल्डर्स इसकी आवाज उठाते हैं, फिजिबिलिटी के लिए स्टडीज होती हैं कि कितने पैसेंजर्स आएंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा, वो सब। ढोलेरा में ये डिमांड दोनों तरीकों से थी, टॉप डाउन जब राज्य सरकार चाहती थी इसे नए शहर के लिए, और बॉटम्स अप जब अहमदाबाद का लोड शेयर करना था। एयरपोर्ट के लिए बहुत जमीन चाहिए होती है, साथ ही एयर स्पेस क्लियर होना चाहिए, ज्यादा बिल्डिंग्स हिल्स ना हो बीच में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम सर्वे करती है और सॉइल टेस्टिंग, विंड पैटर्न वगैरह। 2010 में एआई ने ढोलेरा का साइट इंस्पेक्शन किया और टेक्निकल क्लियरेंस दी थी कि ये जगह एयरपोर्ट के लिए ठीक रहेगी। साइट फाइनलाइज हो जाए तो स्टेट गवर्नमेंट जमीन एक्वायर करने लगती है। ढोलेरा में तो सरकार की अपनी ही खाली जमीन थी, तो लैंड मिलना आसान था एयरपोर्ट को। लेकिन जेवर, नवी मुंबई जैसे केसेस में हजारों लोगों को रिलोकेट करना पड़ा। ये कदम बहुत क्रूशियल है क्योंकि लैंड एक्विजिशन में ही कई साल लग जाते हैं, काफी डिलेज भी इसी में देखने को मिलते हैं। जब साइट फिक्स हो गई तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री MOCA से साइट क्लियरेंस लेनी होती है, फिर एनवायरमेंट क्लियरेंस लेते हैं क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट पर असर होता है। एयरपोर्ट के 20-30 किलोमीटर रेडियस में बिल्डिंग हाइट्स और दूसरे एयरपोर्ट से कॉन्फ्लिक्ट चेक किया जाता है। ढोलेरा का नजदीकी एयरपोर्ट अहमदाबाद 80 किलोमीटर दूर है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इतना, पर फिर भी एयर रूट डिजाइन करना पड़ता है ताकि दोनों एयरपोर्ट्स पर आने वाले प्लेन्स दूर रहें एक दूसरे से। अगला कदम है प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना और फंडिंग लाना। यहाँ दो मॉडल्स होते हैं, या तो AI खुद फंडिंग करे सरकारी पैसे से, या PPP मॉडल में प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करें। ढोलेरा का मॉडल हाइब्रिड है, AI प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्लस DMIC ट्रस्ट ने मिलकर एक कंपनी बनाई DIACL, जिसे फंडिंग दी उन्होंने। इसके लिए कैबिनेट अप्रूवल चाहिए होता है अगर सेंट्रल फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर प्राइवेट प्लेयर्स को लाना है तो उसके लिए बिडिंग प्रोसेस होता है, जैसा जेवर में हुआ। ज्यूरिख एयरपोर्ट AG ने सबसे अच्छा प्रपोजल दिया और जीती बिड। PPP में अक्सर गवर्नमेंट लैंड और बेसिक सपोर्ट देती है और प्राइवेट कंपनी एयरपोर्ट बना के ऑपरेट करती है 40-60 साल के लिए, वो डिपेंड करता है। फंडिंग के बाद डिटेल डिजाइन और इंजीनियरिंग की जाती है, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर्स निकलते हैं। आमतौर पर अलग अलग पैकेजेस होते हैं, रनवेज के लिए कॉन्ट्रैक्टर, टर्मिनल के लिए दूसरा और ATC इक्विपमेंट के लिए तीसरा। इसके बाद फिर वो निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। साइट को क्लियर करके अर्थवर्क, ड्रेनेज का काम, फिर फाउंडेशन स्ट्रक्चर वगैरह ये सब होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद इक्विपमेंट टेस्टिंग होती है, रनवे लाइट, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, पावर बैकअप, वो सब। सेटिस्फाई होने पर एरोड्रोम लाइसेंस इशू किया जाता है नया एयरपोर्ट शुरू करने के लिए। फिर एयरपोर्ट ऑपरेटर एयरलाइंस के साथ कोऑर्डिनेट करके फ्लाइट शुरू करवा देते हैं। शुरुआत में कुछ लिमिटेड फ्लाइट्स होती हैं, जैसे सिर्फ डे टाइम ऑपरेशन, फिर धीरे धीरे बढ़ाया जाता है उसे। इससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि एक एयरपोर्ट बनाना कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तभी 5 से 10 साल आराम से लग जाते हैं, प्लानिंग से लेके ऑपरेशनल तक। मिनिस्ट्री ने विजन 2040 बनाया, जिसमें भारत को दुनिया का एविएशन लीडर बनाने के लिए क्या कदम लेने चाहिए उसके बारे में लिखा गया है। उस विजन को अमल करने के लिए ये सारी संस्थाएं मिलजुल कर काम करती हैं। एक नया एयरपोर्ट जैसे ढोलेरा जब बनता है तो वो सिर्फ एक रनवे टर्मिनल का प्रोजेक्ट नहीं होता, बल्कि नेशनल कनेक्टिविटी प्लान का एक हिस्सा होता है। फिर फाइनेंस की बात करें तो एयरपोर्ट्स में रेवेन्यू अलग अलग सोर्सेज से आता है, जैसे पैसेंजर फीस, लैंडिंग पार्किंग फीस, कार्गो चार्जेस, रिटेल शॉप रेंट्स, पार्किंग फीस वगैरह। शुरुआत में ढोलेरा जैसा एयरपोर्ट लॉस में ही चलेगा क्योंकि पैसेंजर्स कम होंगे और फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, जैसे ATC और मेंटेनेंस, वो सब। इसलिए AI और स्टेट गवर्नमेंट पहले कुछ साल इसे सब्सिडाइज करेंगे। इसको वायबिलिटी गैप फंडिंग भी कहते हैं, जब गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट को चलाने में पैसा डालती है जब तक वो खुद सस्टेनेबल ना हो जाए। उड़ान स्कीम में भी छोटे एयरपोर्ट्स को पर फ्लाइट सब्सिडी दी गई है ताकि एयरलाइंस को नुकसान ना हो और वो रूट चलाते रहें। धीरे धीरे जब ट्रैफिक बढ़ेगा
तो एयरपोर्ट अपने पांव पर खड़ा हो सकेगा फाइनेंशियली। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी नए एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने जाते हैं तो पर्दे के पीछे बहुत सी संस्थाएं और लोग काम कर रहे होते हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक हो। धोलेरा जैसे नए एयरपोर्ट्स का आना दर्शाता है कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। पिछले 10-15 सालों में हमने असंभव से लगने वाले बदलाव देखे हैं। जहां पहले एयर ट्रैवल एक लग्जरी माना जाता था, आज वो बहुत हद तक आम बात हो गई है। देश में एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक देखें, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल मिलाकर, तो 2010 के आसपास ये 8 करोड़ के आसपास था, जो 2024 तक 22 करोड़ को भी पार कर गया है, यानी ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा। इसका मतलब हर रोज औसतन 6 लाख से ज्यादा लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं देश में। इस ग्रोथ रेट को देखते हुए इंडिया को वर्ल्ड की एविएशन एजेंसीज ने एक नई श्रेणी में डाल दिया है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एविएशन मार्केट बन चुकी है ये यूएसए और चाइना के बाद। एयरलाइंस का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। इंडिगो दुनिया की सबसे तेज से ग्रो करने वाली एयरलाइन बन गई है और एशिया की सबसे बड़ी भी। डोमेस्टिक मार्केट का 63% शेयर है अकेले उनके पास। इसके फ्यूचर प्लान और भी ग्रैंड है, जिनके बारे में हमने डिटेल में बात की है इस वीडियो में। कुल मिलाकर ये सारे फैक्ट्स दिखाते हैं कि ढोलेरा जैसा एयरपोर्ट क्यों मायने रखता है। जब देश में हर साल डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है फ्लायर्स की, तो नए एयरपोर्ट्स बनाना कोई ऑप्शनल चीज नहीं बल्कि आवश्यकता बन जाती है। अगर अभी प्लान नहीं करेंगे तो 5-6 साल बाद जब डिमांड और बढ़ेगी, हमारे पास कैपेसिटी कम पड़ जाएगी और प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जिस तरह से चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद के नए एयरपोर्ट्स ने उन शहरों की अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी, वैसे ही ढोलेरा का एयरपोर्ट पूरे रीजन को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखता है। एक तरफ सिटी में नई इंडस्ट्री, नई जॉब्स आएंगी, तो दूसरी तरफ ये एयरपोर्ट सुनिश्चित करेगा कि दुनिया भर से लोग, इन्वेस्टर्स और टूरिस्ट यहाँ आसानी से पहुंच सके। इसके बनते ही गुजरात का ये हिस्सा एविएशन मैप पर एक चमकता हुआ बिंदु बन जाएगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको एविएशन में इंटरेस्ट है, इसके ऊपर हमारी प्लेलिस्ट देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।